तो देवियों गर्गाचार्य जी महाराज एक बार कहाँ आए थे? नंद भवन। और नंद भवन आकर के बैठ गए तो मैया यशोदा बोली कि हे महाराज आप कुछ भोजन में लेंगे प्रसाद? तो गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि हे माता, हे देवी, हम तो जो भगवान को भोग लगाते हैं वही पाते हैं और अपने हाथ से बनाते हैं और अपने हाथ से खिला के जब उसी भोग को ग्रहण करते हैं। तो देवियों क्या कहा गया कि ठीक है मैं बनवा देती हूँ, तुम भोग लगा देना और ग्रहण करना। नहीं नहीं देवी, हम स्वयं बनाएंगे। एक काम कीजिए, आप हमें खीर की सामग्री दे दीजिए, हम खीर बनाएंगे। तो यशोमती मैया ने, यशोदा मैया ने खीर की सामग्री दे दी देवियों। और हमारे गर्गाचार्य जी महाराज खीर पकाने लगे चूल्हे पर। हमारी यशोमती मैया जो थी वो भी चूल्हे पे भोजन पकाया करती थी। आप पढ़ोगे ना तो ये नहीं कहोगे कि गैस था उनके पास, चूल्हे होया करते थे देवियों। और हजारों व्यक्तियों का भोजन बनता था वहां पर। किसका भोजन? हजारों व्यक्तियों का, क्योंकि 9 लाख तो उनकी गैया ही थी। कितनी? 9 लाख गैया। तो क्या 9 लाख गैयों को 1-2 व्यक्ति संभाल लेंगे? नहीं ना, पूरा स्टाफ चाहिए संभालने के लिए, 200-250 व्यक्तियों का। कितने व्यक्तियों का? देवियों गर्गाचार्य जी महाराज खीर बना रहे हैं आराम से। और काय में बना रहे हैं? कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई में, भगोने या कुकर में नहीं, बड़ी कढ़ाई में खीर पका रहे हैं आराम से। 2 घंटे तक खीर बनाई, सारी मेवाएं डाल करके। और 1 कटोरी खीर बना करके जैसे नारायण के आगे रखा और कहा, हे प्रभु आरुण हो, भगवान आरुण हो। तो साइड में ही कमरा था, मंदिर के बराबर में कमरा था, उसी में ही हमारे कृष्ण कन्हैया बैठे थे, लाला बैठे थे। और जैसे ही सुना कि हे प्रभु आरुण हो, भगवान आरुण हो, तो कन्हैया जी आके पाने लगे भोग। अब देवियों हमारे प्रभु हो या माताएं, उनको एक चीज की बड़ी जल्दी होती है। किसकी? कि भोग थाल लेके तो जरूर आएंगी, 1 मिनट बैठेंगी, पर्दा बंद करा, लिया और चली गई। ऐसे ही गर्गाचार्य जी महाराज करने लगे। 2-4 मंत्र श्लोक बोले और आंखें खोली, देखा क्या कि छोटा सा बालक उसे खा रहा है। थोड़ा क्रोध आया और बोले, अरे यशोदा देख, तेरा लाला क्या कर रहा है? अरे इसने मेरी सारी छोटी खीर कर दी, भोग झूठा कर दिया। यशोमती मैया आई, यशोदा मैया ने देखा, अरे लाला तू यहाँ कैसे आ गया बे? अरे मैं तो तुझे कमरे में बैठा के आई थी, इतनी जल्दी यहाँ कहाँ से आ गया? अरे मैया इन्होंने बुलाया था मुझे, इन्होंने बुलाया था, इन्होंने बुलाया है मुझे। अरे ये तुझे क्यों बुलाएंगे, तो नारायण को बुला रहे थे। अब यशोदा मैया हाथ छोड़ के क्षमा मांगने लगी, प्रभु क्षमा कीजिए, बालक है, आप कहो तो मेरी बहुत दासियां हैं। कि जैसे ही देखा तो यशोदा मैया बोली, बहुत सारी दासियां हैं, मैं बस 5 मिनट में बनाकर भोग दे के जाती हूँ। अरे 5 मिनट में कोई भोग बनता है? अरे वो भोग क्या जो मंत्र उच्चारण के साथ ना बना हो, वो भोग ही क्या है? जो मंत्र उच्चारण के साथ ना बना हो, जो प्रेम से ना बना हो। जाओ तुम सामग्री दो, मैं दोबारा बनाऊं। और दोबारा बनाई 2 घंटे तक। फिर देवियों क्या हुआ, जैसे ही नारायण के आगे रखी और बोली, हे प्रभु अरुण हो, भगवान अरुण हो। ऐसे फिर कन्हैया आगे निकल गए, फिर खाने लगे। फिर देखा तो थोड़ा और क्रोध आ गया और बोले, यशोदा देख, तेरा लाला क्या कर रहा है? अरे इसने सारी खीर छोटी कर दी। यशोदा मैया कहने लगी, लाला तू बार बार काहे आता है? अरे ये तुझे कोई ना बुलाते, तू यहाँ पे इतनी जल्दी आ कैसे जाता? अरे मैया तुझे ना पता, यही कहते हैं प्रभु आरुण हो, भगवान आरुण हो। तो मैं क्या करूँ, मुझे तो आना ही पड़ता है। अरे वो प्रभु को बुलाते, तुझे कोई ना बुलाते हैं। अरे मैं ही तो प्रभु हूँ, मैं तो नारायण हूँ। अब मैया की ममता कहाँ स्वीकार करें?
अब देवियों इतना सुन के वो मैया ले गई और कहने लगी, प्रभु क्षमा कीजिए, नन्हा सा बालक है मेरा, मैं दोबारा बनवा देती हूँ। अब तीसरी बार खीर बनाई और मैया ने दूसरी बार में क्या कर दी, पैर में रस्सी बांध दी, क्या जाएगा ही नहीं। अब जब तीसरी बार खीर बनाई देवियों, फिर कहा ये प्रभु अरुण हो, भगवान अरुण हो। फिर कन्हैया आ गए, फिर खाने लगे। अब तो पूरे ही गुस्से में लाल पीले हो गए और तेज से कहा, यशोदा अरे देख, इसने फिर खीर झूठी कर दी, जा इसे लेके जा। अरे कन्हैया, मैं तो तुझे रस्सी से बांध के आई थी, तू यहाँ आ गया। अरे मैया, मैं तुझे कहता हूँ ना, ये मुझे बार बार बुलाते हैं, मैं बार बार आता हूँ। अरे मेरा भक्त मुझे प्रेम से बुलाता है तो मुझे जाना पड़ता है। अब मैया ने सोचा छोटा है तो सोचा ऐसे कह रहे हैं, उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया। तो देवियों छोटे से कन्हैया को अब पर गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए, कुछ तो बात है। जो एक छोटा सा बालक, छोटा सा है, नामकरण भी नहीं हुआ देवियों भी, क्योंकि भगवान कन्हैया का 1 वर्ष के बाद नामकरण हुआ था, जब 1 वर्ष के हो गए थे कन्हैया। तो देवियों अब गर्गाचार्य जी महाराज कह रही हैं कि अरे ये बार बार यहाँ क्यों आया जा रहा है, और ये अपने आप को परम पिता परमेश्वर बताता है, नारायण बताता है। तो चौथी बार खीर बनाई और खीर बना के जैसे ही कटोरी में नारायण के आगे रखी और आंखें मीची और फिर कहा कि हे प्रभु अरुण हो, भगवान अरुण हो। देखा कि आंखों में ही दर्शन दे दिया भगवान कृष्ण ने ही, जैसे ही आंखें मूंद ली वैसे ही दर्शन दे दिया, चतुर्भुजधारी बनकर नारायण के रूप में। और छोटे कन्हैया उनके नीचे पास में बैठी हैं कि वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ, और मैं धरती का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए आया हूँ। इसीलिए हे ब्राह्मण, मेरी पोल पट्टी मत खोल देना, मेरा नामकरण विधि करोगे ना संपन्न कर, परंतु मुझे भगवान मत समझना। कभी आप मंत्र उच्चारण करने बैठो और छवि का ध्यान हो जाए, क्योंकि देवियों जब नामकरण होता है ना तो भगवान का ध्यान करा जाता है, सत्य है ना पंडित जी। और जैसे भगवान का ध्यान होता है तो जो महर्षि होते हैं, ऋषिगण होते हैं, भगवान उनको दर्शन भी दे देते हैं और बच्चे के बारे में सब कुछ पता हो जाता है कि किस राशि से बच्चा है, कब जन्मा है, क्या दोष है, क्या दोष आने वाला है, सब पता चल जाता है। तो कहा गर्गाचार्य जी महाराज से कि थोड़ी दया रखना। अब देवियों भगवान की सारी बातें सुन के जैसे ही नेत्र खोले और फिर देखा कि कन्हैया क्या कर रहे हैं, पा रहे हैं, और जैसे ही देखा तो कटोरी छीन ली और छीन करके छोटे बच्चे की जैसे ही खाने लगे गप गप, जैसे कि वर्षों से भोजन किया न हो। और यशोदा मैया ने देखा तो यशोदा मैया सोची कि लगता है सुबह से खीर बनाने पे लगे पड़े हैं, सांझ हो गई है, 8 घंटों में तो सांझ होनी ही है, तो इसीलिए भूख लगी है तो गप गप खा रहे हैं। मुख पे हंसी है, आंखों में रुदन हो रहा है। और ऐसे अद्भुत लीला भगवान कन्हैया ने अपने एक भक्त गर्गाचार्य महाराज के साथ करी।